हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आज फार्मा के इस लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग। यानी फार्माकोलॉजी जो होता है उसमें जो फार्माकोलॉजी के मेडिसिन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेडिसिन्स हैं उन मेडिसिन का दो एक्शन होता है, ठीक है। एक फार्माकोकाइनेटिक्स होता है उसका, और दूसरा जो होता है फार्माकोडायनेमिक्स होता है। तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, ठीक है, उसमें मेनली जो है 4 स्टेप होते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर वो दवा ले रहा है, ठीक है, तो उसका पहले क्या होता है, पहले एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर लास्ट में जो होता है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये जो चारों स्टेप हैं, ये फार्माकोलॉजी के अंदर में जो है एक टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टर्म होता है, ठीक है, वो होता है फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। अब जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है, ठीक है, उसमें मतलब जब शरीर दवा जो है, ठीक है, मेडिसिन जो है वो पेशेंट के बॉडी के अंदर पहुंच चुकी है, ठीक है। अब वो मेडिसिन जो है, ठीक है, वो बॉडी के साथ क्या करेगी, ठीक है। तो वो जो है उसमें हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो आइए इस लेक्चर में जो है हम लोग इसका पहला जो टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, उसको समझते हैं, और उसके बाद में जो है फिर लास्ट में जो है फार्माकोडायनेमिक्स समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है, ठीक है, वो दो वर्ड से लिया गया है, एक फार्माकॉन और दूसरा जो है काइनेसिस, ठीक है। अब जो फार्माकॉन वर्ड है, ठीक है, फार्माकॉन वर्ड का जो मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग, वो होता है ड्रग, ठीक है, वो क्या होता है, ड्रग होता है फार्माकॉन का। और जो काइनेसिस वर्ड है, ठीक है, काइनेसिस वर्ड का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है मूवमेंट्स, ठीक है। अब ड्रग का जो हिंदी हो गया वो क्या हो गया, दवा हो गया, ठीक है। और मूवमेंट्स का जो है, ठीक है, मूवमेंट्स का गतिविधि, ठीक है, यानी गतिविधि, या इसको गति कह सकते हैं। अब जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, जो दवा है, ठीक है, उसका गति, ठीक है, यानी जो दवा है वो कितना जल्दी, ठीक है, बॉडी में पहुंच रहा है और जो है अपना एक्शन कर रहा है। तो इसमें जो है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स का एक जो मतलब शॉर्ट में इसका डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो वो है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है, यानी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ में क्या करती है, ठीक है, बॉडी जो है वो ड्रग के साथ में क्या करती है। तो बॉडी जो है वो ड्रग को, ठीक है, बॉडी जो है वो ड्रग को क्या करती है, वो पहले एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जो बॉडी है वो ड्रग को पहले क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेगी, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड सर्कुलेशन में करेगी, ठीक है, ऑर्गन तक ले जाएगी, ठीक है, जहाँ पे उसका एक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है बॉडी, ठीक है, ड्रग के साथ क्या करती है, मेटाबोलाइज करती है, यानी जो बॉडी है वो ड्रग को क्या करती है, मेटाबोलाइज करती है। मेटाबोलाइज का मतलब होता है कि मतलब जो भी दवा है, ठीक है, जो भी उसका मेडिसिन का जो भी फ्रैक्शन है, ठीक है, वो जो है दवा मतलब अपना जो है यूटिलाइज हो जाती है। अब वो यूटिलाइजेशन जो है वो लीवर में भी हो सकता है, ठीक है, और जो है किडनी के थ्रू भी हो सकता है, ठीक, और जो है कुछ जो होता है वो बाइल के भी थ्रू होता है, ठीक है। और कुछ दवाएं जो होती हैं, ठीक है, वो जो है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में जो है स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जो एंटी एलवेंथिक दवा होती हैं, ठीक है, वो उनका जनरली क्या होता है, ठीक है, उनका जो है एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो जो है इंटेस्टाइन में पड़ी रहती हैं और वहाँ पे जो है अपना एक्शन करती हैं। फिर लास्ट में जो है बॉडी क्या करती है, दवा को एक्सक्रीट करती है, ठीक है, एक्सक्रीट करती है यानी शरीर से बाहर निकालती है, ठीक है, दवा को जो है शरीर से बाहर निकालती है। अब बाहर, ठीक है, किडनी के थ्रू,
ठीक है, किडनी के थ्रू बाहर निकालेगी, ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीशन हो सकता है, और जो है फिसीज के थ्रू, ठीक है, फिसीज के थ्रू, ठीक है, कुछ दवाएं जो होती हैं उनका एक्सक्रीशन होता है। अब चूंकि इसका एक जो है इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ ए लिपिड बाइलेयर, यानी समझते हैं इसको, जो बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं कि उनके ऊपर लिपिड की बाई लेयर यानी 2 लेयर होती है, यानी 2 परत होती हैं, ठीक है। तो जो दोनों परत होती हैं, ठीक है, उसको जो दवा जा रही है बाहर से, यानी जो दवा के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करना होता है, वो उन मेम्ब्रेन को जो है, लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन है, उनको क्रॉस करना होता है। अब वो जब उसको क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो वो क्या 5 तरीके से जो है क्रॉस करती हैं, ठीक है। पहला जो है दिया हुआ इसमें पैसिव डिफ्यूज़न, ठीक है, यानी जो पहला तरीका है, या जो कह सकते हैं कि जो पहला मैकेनिज्म है उसको क्रॉस करने की, वो आपका है पैसिव डिफ्यूज़न। अब पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो दवा का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो हाई से लो की तरफ होता है, ठीक है। अब जब हाई से लो की तरफ होगा मूवमेंट, ठीक है, जब हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा तो इसमें क्या होता है, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इन पैसिव मूवमेंट, ठीक है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सेकंड जो मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। सेकंड मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं इसको, एक्टिव डिफ्यूजन नहीं कह सकते, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है, ठीक है, कि वहाँ पे एनर्जी जो है रिक्वायर ना हो, ठीक है, वो स्वतः ही डिफ्यूज हो। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जब हो गया तो वो जो है कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, ठीक है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो वही ये लिखा हुआ है कि लो टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो थर्ड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होता है इसमें ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ये मतलब स्वतः ही नहीं डिफ्यूज़ होगा, इसको डिफ्यूज़ करने के लिए एक किसी कैरियर की आवश्यकता होती है। अब वो कैरियर प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, या अदर कोई जो है मॉलिक्यूल हो सकता है। फिर फोर्थ नंबर पे बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन ये अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग, ठीक है, एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑफ द ड्रग। यानी जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन क्योंकि एक पोर के थ्रू होता है, ठीक है, तो जब फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम ड्रग का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी साइज़ की बात करेंगे और उस जो ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके वेट की बात करेंगे। क्योंकि अगर ड्रग मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो जाहिर सी बात है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा, तो वो आसानी से जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर उसका साइज बड़ा होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो वो उसे जो है आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो वही जो है ये फिल्ट्रेशन से हो गया। अब पांचवा जो लास्ट है इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि ड्रग इज टेकन अप बाय थ्रू द बेसिकल फॉर्मेशन। यानी जब इंडोसाइटोसिस की बात करते हैं तो इसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो बेसिकल के फॉर्म में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब ये जो हो गई ये बेसिक थिंग्स हो गई, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई किसको समझने के लिए, फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए। अब जो फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला पार्ट है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन की। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की कि एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है, उसके बाद में उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं,
ठीक है, 7-8 फैक्टर हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। और उसके बाद में एक टर्म आएगी आपकी, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट है, ठीक है, तो उसको जो है हम देखेंगे। तो आइए पहले फार्माको ड्रग एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। यानी ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है कि मेडिसिन का जो है, जहाँ से हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँच जाए। तो ब्लड सर्कुलेशन तक कब पहुँचेगा, जब वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब पहला जो फैक्टर है, ठीक है, इसका फिजियोकेमिकल फैक्टर्स है, ठीक है। दूसरा जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पीएच एंड आयोनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे 7-8 जो है डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कुछ सपोर्ट करते हैं और कुछ जो है उसका अपोज करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन।